मैं हुशनेक सिंह पिंका जसदा टीवी तो अज असी फिर गल करते हैं वेट लिफ्टिंग की, जिसमें मैडम जी ने शनु जी ने बहुत वधिया वधिया मैडल प्राप्त किए हैं, लेकिन उत्साह पूरा अपने देश लिए खेलने वास्ते। और मैडम जी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उनको मैं जब पूछा तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मुस्कान देश की सेवा करते करते रहेगी और ऐसे आई थी ऐसे ही रहेगी। तो मैडम जी से पूरा ब्यौरा हम पूछ लेते हैं। मैडम जी तुहाडा जथेदार टीवी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम जी असी पूरा नाम जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम है सना मचा चन्नू। मैं वेट लिफ्टिंग 2 टाइम्स ओलंपिक खेल चुकी हूँ और अभी मैं सीआरपीएफ में सेकेंड इन कमान की चार्ज में ड्यूटी कर रही हूँ, पोस्ट में है। और सीआरपीएफ का हमारा जो वेट लिफ्टिंग मैन और वुमेन है, जो टीम है सेंट्रल टीम, उसकी मैनेजर और कोच दोनों मैं ही संभाल रही हूँ। अभी मैं कोच के नाम पे और मैनेजर के नाम पे सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रही हूँ। मैडम जी मैं जानना चाहता सी कि ये आपके दिल में कैसे आया कि सीआरपीएफ में जाऊँ, देश के लिए खेलूँ? सीआरपीएफ में जाने के लिए भी एक लंबा कहानी है। और जब से मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था, तो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करने के बाद हमारा रिश्तेदार में कोई दूर दूर सीआरपीएफ में अभी तक, जब से लेके अभी तक सीआरपीएफ में कोई रिश्ता है ही नहीं है। तो मैं 1992 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था मैंने। और उसके बाद खेलते खेलते मैंने नेशनल में मेडल जीतना और इंटरनेशनल में जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 1996 में मैं खेलने गए थे, उसमें मेरे को 3 सिल्वर मेडल मिले थे। तो तब से लेके सीआरपीएफ की जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन लोग ने मेरे को डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर में मेरे को ज्वाइन कराया। और तब से लेके अभी तक मैं सीआरपीएफ में वेट लिफ्टिंग खेलते रहे और अब कोच की सीट पे बैठ के काम कर रहे हो। मैडम जी कैसे लगता है जब आप विदेशों में जाते हैं, दुनिया देखती है आपको, तो आपके मन में कैसी फीलिंग होती है? देश में जाने के बाद और जब मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर खेलने के लिए गए थे, तब मेरा मन में बहुत ही अलग सा चेंजिंग आ गई कि इंडिया के हमारा भारत में जाके अदर स्टेट में खेल के जीतना और इंटरनेशनल बाहर की टूर पे खेल के आके जीतना बहुत अंतर है। तब से लेके मैंने जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब मेडल जीत के आया था, उसके बाद मैंने पीछे हट के कभी नहीं देखा कि मैं आगे बढ़ते रहना है करके। मैं दिन रात मेहनत किया। तो स्पोर्ट्समैन जब मेहनत करेगा तभी तो फल मीठा मिलता है। तो इसलिए मैं, जैसे हमारा फ्रेंड्स लोग 2-3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, मैं उससे एक्स्ट्रा 1 घंटा और प्रैक्टिस करके उन लोग से आगे निकलने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था। और उसी के फल है। मैंने जो पहले भी बता दिया, मैंने 1996 में जो मेडल जीतने के बाद फिर खेलते गए। मैं इंटरनेशनल में कई मेडल जीता है। जैसे कि एशियन चैम्पियनशिप में भी 3 गोल्ड मेडल्स। 1999 में जब चाइना में हुआ था, उसमें 3 सिल्वर मेडल लिया मैंने एशियन चैम्पियनशिप में। फिर उसके बाद 1998 में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुआ था नाउरू में, ऑस्ट्रेलिया साइड में है। तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीत के बेस्ट लिफ्टर, मतलब इंटरनेशनल का बेस्ट लिफ्टर, उसको हमारा वेट लिफ्टिंग में तो बेस्ट लिफ्टर ही कहे जाते हैं और क्रिकेट वगैरह में तो बेस्ट प्लेयर जैसे कहे जाता है। तो उसकी इनाम भी मेरे को मिला था और उसके साथ साथ $3000 कैश अवार्ड भी मिले थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स 13 बैंकॉक एशियन गेम्स में भी मैंने 4था नंबर पे आई। तो किस्मत से वो मेडल मेरे हाथ से निकल गए थे। फिर उसके बाद 99 में भी एशियन चैम्पियनशिप में जो 3 सिल्वर मेडल लिया था। 2000 आने से पहले 99 की एक कहानी भी है। तो उसमें हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए थे एथेंस में। तो इसमें हमारा
ओलंपिक 2000 में जो पहले महिला ओलंपिक को उसमें शामिल किया गया था सिडनी ओलंपिक में, उसी के लिए हम क्वालिफाइंग के लिए गए थे। तो उसी टाइम किस्मत से हमारा भारत का किसी को क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर भी हमारा भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक ने मौका दिया था। तो 2000 जापान में हुआ था 2000 में, तो ओसाका जगह अभी भी याद है मेरे को। उसी में एशियन चैम्पियनशिप में हमारे को मौका दिया गया था कि भारत की इसी कंपटीशन में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो सकता है करके। तो हम सब मेहनत किया है, सब ने मेहनत किया, किसी ने मेहनत कम नहीं किया है। उस टाइम मैंने 53 कैटेगरी में खेले थे, तो उसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। और सबसे पहले महिला सिडनी का क्वालिफाई करने वाली मेरा नाम थे। अच्छा मैडम जी, मैं जानना चाहता था अभी जब गोल्ड मेडल जीत के आते हो तो एयरपोर्ट पे जब भरपूर स्वागत होता है तो कैसे लगता है? बहुत ही मतलब कह नहीं सकते हैं मेरा मन में क्या खुश होता है। तो उसी में जब आज जो खुशी का आंसू निकल जाते हैं ना, तो रोक नहीं सकते हैं आंसू को। वो दुख का आंसू नहीं थे, खुशी का आंसू थे। तो एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद खुशी के साथ साथ ओलंपिक क्वालिफाई करना बहुत खुश हुए थे। तो उसके बाद उसी की अचीवमेंट से मेरे को 2001 में अर्जुन पुरस्कार से मेरे को सम्मानित किया गया था। फिर सिडनी ओलंपिक में कर्णम मालेश्वरी, हम दोनों को याद होगा आप लोग को, कर्णम मालेश्वरी जो सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। हम दोनों गई थी, भारत की पहला महिला वेट लिफ्टर। तो उसमें मेरा 2.5 किलो में चौथा नंबर पे आ गई थी। अच्छा। ब्रॉन्ज की फाइट करते करते मैं चौथा नंबर पे रह गए। तो कोई इसमें भी खुश हूँ कि ओलंपिक पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होता है कि पूरा हमारा दुनिया का कोने कोने कंट्री से आके ओलंपिक को खेलना। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके बाद 2001 में जो अर्जुन अवार्ड करके मेरा नी में इंजर आने के कारण मैं 2001 में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया कोई भी इंटरनेशनल, क्योंकि मैंने उसी टाइम नी ऑपरेशन करा रखे थे। तो फिर भी मेरा मतलब मेहनत और लगन मैंने कभी हारने नहीं दिया। नी ऑपरेशन के बावजूद मैंने 2002 में फिर शुरू करके कॉमनवेल्थ गेम्स मैनचेस्टर में जो हुआ था इंग्लैंड में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीत के न्यू रिकॉर्ड रखी थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद ही फिर 20 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी 1998 में मैं रह गया, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल लाई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। अच्छा। तो 2 टाइम्स मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एक बार सिल्वर मेडल एक बार ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। और एशियन चैम्पियनशिप में एक बार सिल्वर मेडल और एक बार गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 2 टाइम्स मैंने गोल्ड मेडल जीता था, 98 और 2003 में। फिर उसके बाद ही 2002 के बाद 3 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने जीत लिया। फिर उसके बाद 2004 एथेंस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी मेरे को सिलेक्शन क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें भी मेरा चौथा नंबर रह गई। अच्छा। हाँ, तो लेकिन हौसले बुलंद रहे हैं। मेरा कोई हौसला कम नहीं किया मैंने कि मेहनत करते जा, ये मेहनत करने की फल ही है ओलंपिक में जो मेरे को पार्टिसिपेट करने के लिए जो 2 बार मौका मिला है। तो दिन रात कोई प्लेयर दिन रात मेहनत करने के बावजूद ओलंपिक खेलना हर प्लेयर का उसमें नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अभी तक के लिए आपके मन में बेहद खुशी है ना? आप खुश हो अपने जीवन से, आप देश के लिए इतना कुछ किया? मैं बहुत खुश हूँ। जितना हमने किया है, ये सरकार की तरफ से हमको मदद मिले ना मिले,